जो ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं, कैंसर सेल्स का खाना है एसिड। और वैसे भी बहुत बड़ी एक मेडिकल फिलॉसफी है, एसिडिक बॉडी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। एसिडिक बॉडी में कैंसर और सारे रोग पैदा होते हैं। तो बॉडी कैसी होनी चाहिए? एल्कलाइन होनी चाहिए। ज़्यादा तीखा, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मिर्ची मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड, ये एसिडिक फूड है। और एसिडिक फूड से कैंसर पैदा होता है। एसिडिक फूड से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तो इन्फ्लेमेशन का, त्रिदोषों का, कैंसर का मुख्य कारण एसिड। एसिडिक बॉडी नहीं, एल्कलाइन बॉडी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो उल्टा पुल्टा खाते हैं, उल्टा पुल्टा सोचते हैं, जिनके जीवन में बहुत आक्रोश है, क्रोध है, प्रतिक्रिया है। देखो, बात बात में रिएक्शन, बात बात में एंगर, गुस्सा, बात बात में नेगेटिविटी, बिना ही बात के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आपके भीतर एसिड को जन्म देता है। और वो जो एसिडिक बॉडी है, तो कैंसर सेल्स का खाना क्या बताया? एसिड। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। अब कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के बिना तो फिर जिंदगी नहीं चलेगी। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी, जैसे जितने भी जंक फूड है ये। और सबसे ज़्यादा अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट जहाँ चीनी में है, वहीं ये जो आजकल गेहूं और चावल जो हम खा रहे हैं, ये अच्छे वाला गेहूं नहीं है। देसी गेहूं, देसी जो चावल था वो छोड़ दिया हमने। आज जिसको हम गेहूं खा रहे हैं, ये पेट भरने का और बीमार होने का सबसे ज़्यादा कारण है। जहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं चावल खाया जाता है, वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा रोगी है, और उसमें भारत उसकी राजधानी है। चलो, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट। फिर कैंसर सेल्स का खाना है बीड़ी, सिगरेट, शराब। बीड़ी मिलते ही, सिगरेट मिलते ही, शराब मिलते ही राक्षस की तरह है, रक्त बीज की तरह है। ये बीड़ी, सिगरेट, शराब से एकदम खुश हो जाता है और खूब बढ़ता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनसे भी। इसलिए हम कैंसर वाले की डाइट में डेयरी प्रोडक्ट और अनाज बंद कर देते हैं, उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर डाल देते हैं, एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं और प्राणायाम कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट बंद कर दिया, थोड़े दिन तक तो गुजारा हो ही जाता है। 21 दिन से लेकर के 2 महीने तक हम उसको उपवास पर डालते हैं। 21 दिन तो जल उपवास, फिर रसोपवास, फलोपवास, इस पर, और 2 महीने में कैंसर खत्म। जब उसको खाना ही नहीं मिलेगा, 2 महीने से ज़्यादा कोई जिंदा रह सकता है क्या? कैंसर सेल्स कैसे जिंदा रह जाएंगे? अपने आप ही कैंसर सेल्स खत्म हो जाते हैं। वो बोले वो गांठ कहाँ जाएगी? वो तो कोई भी शरीर में तो हर दिन ग्रामों नहीं, किलो की मात्रा में पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं। ये शरीर के अंदर प्रोसेस पूरा चलता रहता है। 24 घंटे से लेकर के 7 दिन, 10 दिन, 100 दिन अधिकतम किसी भी कोशिका की आयु होती है। ब्लड सेल, बोन सेल, सारे के सारे स्किन सेल्स, सबके सब सेल्स पुराने खत्म हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। ये शरीर को नयापन, यौवन देने की एक आंतरिक प्रक्रिया है। तो जो पुराना सेल खत्म होता है, उसमें जो भी उसके टूटने पर, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें विटामिन हैं, उसमें न्यूट्रिशंस हैं, उसमें आयरन है, उसमें कैल्शियम है, उसमें जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो
बॉडी प्रोसेस करके रीयूज कर लेता है। ये 0% वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है शरीर के अंदर। तो कैंसर की कोशिकाओं को जब उनका खाना ही नहीं मिला तो बेचारी मर जाती है, और शरीर उनको प्रोसेस करके अपने लिए यूज कर लेता है। वेस्ट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं ऑटोफैजी, माइटोफैजी। शरीर अपने आप को अपने आप संभाल लेता है। शरीर की संरचना सबको पढ़नी चाहिए, कोई मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ हो ना पढ़ा हो, सबको शरीर विज्ञान का सामान्य बोध अवश्य होना चाहिए। इसलिए मैं योग कराते कराते ये एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये हमारा ब्लड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरा शरीर कैसे चलता है और उसके पीछे का जो मैकेनिज्म क्या है, ये मैं योग कराते कराते रोज एक्सप्लेन करता हूँ। तो कैंसर के मुख्य कारणों की हम बात कर रहे थे, उसमें भी रेड मीट, उसमें ज़्यादा नमक, ज़्यादा चाय कॉफ़ी, हाँ ये कारण, रेड मीट, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा नमक। और एक बात, ये तो पूरे विश्व में इसके लिए कम से कम पिछले 50 वर्षों से गहन अनुसंधान चल रहा है। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। हाई सॉल्ट इनटेक, रेड मीट, हाई कार्बोहाइड्रेट, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट, लिकर, तंबाकू, ये दीज आर द मेन कॉज ऑफ कैंसर। इनसे प्री कैंसर सेल्स पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई भी उसमें कारण माना है। ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता। ऑक्सीजन जब पूरा नहीं मिलता है तो शरीर की कोशिकाएं पगला जाती हैं। बॉडी के रिसेप्टर्स को, बॉडी के एक एक सेल के रिसेप्टर को, उसकी न्यूक्लियस को, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया को, उसकी जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन को राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलता तो एक सेल की इतनी सूक्ष्म रचना है, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 बॉडी टू इक्वल टू 1 यूनिवर्स। एक सेल में पूरा ब्रह्मांड है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में विश्व रूप दर्शन योग का है। तो आपके एक सेल में, अब देखो, पिंड में सारा ब्रह्मांड है और स्वयं ब्रह्म है। ये विज्ञान है, ये हमारे इस जीवन के अस्तित्व की सच्चाई है। पिंड में ब्रह्मांड है और स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं सूक्ष्म रूप में हम में है। इस सारे ब्रह्मांड का कोई छोटा मॉडल बनाया जाए तो ये पिंड बनेगा। इस पिंड का भी आधार एक छोटी कोशिका है। एक कोशिका में सारे शरीर के रहस्य सन्निहित है। जिसने एक कोशिका के रहस्य को जान लिया, एक सेल के स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को पहचान लिया, वो फिर और उसको सही डायरेक्शन में मोड़ लिया, वो जीवन में कभी रोगी, दुखी, दरिद्र हो ही नहीं सकता। चलो, ये तो थोड़ी सूक्ष्मता में चला गया मैं। एक एक सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन को राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, ये योग है। और इसमें म्यूटेशन कब आता है? म्यूटेशन आता है जब आप योग नहीं करते। तो योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, योग और योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध आचरण में नहीं जीते। योग और योग युक्त आचरण, यही स्वस्थ जीवन का आधार है।